ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है थ्रेड। अगर हम अकेले थ्रेड की बात करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम इसको प्रोसेस के साथ रिलेट करके अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो एक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। यानी कि जब एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है या रन किया जाता है या चलाया जाता है तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड की फाइल मैंने क्या कर दिया, एक वर्ड की फाइल को ओपन किया, ये मैंने एक प्रोसेस को लॉन्च किया। इससे पहले जब ये हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर थी मेरे सिस्टम के अंदर, तब ये एक प्रोग्राम थी। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, इसको लॉन्च किया, तो ये मैंने क्या लॉन्च किया है, असल में एक प्रोसेस को लॉन्च किया। ठीक है। इसी तरह मैंने म्यूजिक प्लेयर को लॉन्च किया, यानी कि मैंने एक प्रोसेस को एक और लॉन्च कर दिया। इसी तरह मैंने क्रोम को ओपन किया, एक और प्रोसेस ऑन हो गया। मैंने गेम को ओपन किया, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेसेस लॉन्च कर रहा हूँ। जब ये सारी चीज़ें हमारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर थी, तो तब ये प्रोग्राम थी। तो जब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब ये चीज़ें हमारी रनिंग कंडीशन में आ गई, मैंने ओपन कर ली, तब ये क्या कहलाती है, हमारा प्रोसेस कहलाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो थ्रेड की, तो थ्रेड क्या है, स्मॉल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर ही एक छोटा यूनिट होता है जो एग्जीक्यूशन का ही काम करता है, जो एग्जीक्यूट ही कर रहा होता है, चीज़ों को रन कर रहा होता है, वो हमारा थ्रेड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने क्रोम को ओपन किया था। क्रोम क्या है, एक प्रोसेस है। जब मैंने क्रोम को ओपन किया और यहाँ पे मैंने मल्टीपल टैब्स खोली एक क्रोम के अंदर, तो हर एक टैब मेरा क्या कहलाएगा, मेरा थ्रेड कहलाएगा। ठीक है। मैंने 4 टैब को ओपन किया, तो एक प्रोसेस के अंदर अब कितने मेरे थ्रेड रन कर रहे हैं, वो 4 हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप सी का प्रोग्राम लिखते हो, तो सी का प्रोग्राम जो होता है, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है। अब उसमें थ्रेड क्या होंगे, जो आप फंक्शंस बना रहे हो उसके अंदर, वो आपके थ्रेड होंगे। जो आप क्लासेस बना रहे हो, जो आप मॉड्यूल बना रहे हो, वो सारे के सारे एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। 10 फंक्शन बनाए हैं, तो आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि भाई वो क्या है, 10 थ्रेड होंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ईच प्रोसेस है अर आइसोलेटेड मेमोरी। हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी होती है, जो जिसमें क्या क्या होता है, उसका कोड होता है, उसका डाटा होता है, उसके रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि रजिस्टर। ठीक है। मैंने दो प्रोसेस ले लिए, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। अब दोनों के क्या हैं, अपनी अपनी कोड्स अपना है, डाटा अपना है, रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स और स्टैक अपना है। रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, टेम्परेरी डेटा को होल्ड करते हैं। ठीक है। जैसा कि फंक्शंस की जो रिटर्न वैल्यू होती है, वो हमारी टेम्परेरी होती है उसको। उसके बाद कोई कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशनल रिजल्ट हो गए। ठीक है। जैसे 2+2 की जो वैल्यूज है, वो भी हमारे क्या है, रजिस्टर्स होल्ड करता होता है। ठीक है। हमने पढ़ा हुआ था एक्यूमुलेटर जो हमारी कैलकुलेशंस को स्टोर करता है। उसके बाद इंडेक्स रजिस्टर जो हमारे मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है टेम्परेरी तौर पे। दूसरे नंबर पे हमारे स्टैक आ जाती है। स्टैक हमारे क्या है, टेम्परेरी डेटा को होल्ड कर, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे जितने भी लोकल वेरिएबल हैं, जो हमारे एक फंक्शंस के अंदर, एक थ्रेड के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स बनेंगे, उसको हम बोल देंगे, वो हमारा स्टैक कहलाएगा। उसके बाद कोड, जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है, एक्चुअल पीस ऑफ कोड होता है, उसको वो हमारा क्या रहता है, कोड सेक्शन। उसके बाद डाटा, डाटा में हमारे पास क्या आ जाता है, जितने भी हमारे ग्लोबल्स या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारे डाटा में आ जाते हैं। उस दूसरी तरफ थ्रेड की बात करें तो अब ये एक प्रोसेस है। ठीक है। फर्ज कर लो ये मैंने प्रोसेस 1 को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ये रहा। अब इस प्रोसेस के अंदर दो थ्रेड हैं। ठीक है। अब जो दो थ्रेड हैं, उसका रजिस्टर अलग है, स्टैक अलग है, प्रोग्राम काउंटर अलग है। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, बेसिकली जो आपकी करंट जो इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है आपका सीपीयू, उसका जो एड्रेस होता है या उससे नेक्स्ट एड्रेस जो स्टोर होता है, वो हमारा प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। ठीक है। तो अब ये एक प्रोसेस है, तो इसके अंदर दो थ्रेड है। अब हर थ्रेड का रजिस्टर अपना है, ये दूसरे का रजिस्टर अपना है, स्टैक ये उसका अलग है, प्रोग्राम काउंटर इस थ्रेड का अलग है और इस थ्रेड का अलग है। लेकिन ये शेयर क्या कर रहे हैं, हमारा कोड, जितना भी पीस ऑफ कोड। अब प्रोग्राम का कोड तो एक ही होता है ना, तो ये थ्रेड भी उस कोड को शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, डाटा। डेटा में हमारे क्या है, ग्लोबल्स और ग्लोबल्स और स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल तो जाहिर सी बात है, सब प्रोग्राम में एक ही होते हैं, तो उन चीजों को ये शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, वो कंपनी आपकी क्या होगी, प्रोसेस होगी। और जो उसके अंदर मुलाजिम काम कर रहे हैं, वो क्या होंगे, आपके थ्रेड होंगे। अब हर थ्रेड के, हर मुलाजिम का अपना डेस्क होता है। ठीक है। अपना नेम होता है, अपनी स्किल्स होती हैं, उनको टास्क डिवाइड होता है। ठीक है। तो वो सारी क्या है,
वो अपनी अपनी होती हैं, और जिन चीज़ों को वो शेयर कर रहे हैं जैसा कि रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के, प्रिंटर को, जगह को वो शेयर कर रहे हैं, प्रिंटर को, मल्टीपल चीजें वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ठीक है, एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, ये भी प्रोसेस है, इसने भी एग्जीक्यूट करना है, लेकिन एक लाइट वेट होता है, एक प्रोसेस के अंदर होता है, जबकि प्रोसेस एक हेवी वेट होता है। उसके बाद दूसरा वो, एवरी प्रोसेस स्टार्ट विद लिस्ट वन थ्रेड, हर प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड लाजमी होता है। बिल्कुल इसी तरह के जैसे एक कंपनी है, अब एक कंपनी के अंदर कम से कम एक मुलाजिम तो होगा ही ना। अगर कंपनी के अंदर मुलाजिम ही नहीं है तो फिर वो कंपनी ही नहीं होगी, जाहिर सी बात है। प्रोसेस कैन क्रिएट एडिशनल थ्रेड, ठीक है, अब एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है एक ही, एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से थ्रेड विद इन अ सेम प्रोसेस शेयर प्रोसेसेस मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्सेज, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। जो ये हमारा प्रोसेस था ना एक कंप्लीट, अब ये देखो ये चीजें तो इसकी अलग है, तो फिर ये शेयर क्या कर रहे हैं दोनों थ्रेड, कोड को और हमारे डाटा को। ईच थ्रेड है इट्स ओन आईडी, हर थ्रेड की अपनी आईडी होती है, हर थ्रेड अपना काम खुद कर रहा होता है, हर प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है, रजिस्टर सेट होता है और उसका स्टैक, ये चीजें अपनी होती हैं, शेयर वो सिर्फ कोड को डेटा को कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी डायग्राम्स की, तो ये हमारा एक प्रोसेस है कंप्लीट, सिंगल प्रो, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर हमारा एक थ्रेड बना हुआ है, ये हमारा थ्रेड है। अब ये थ्रेड के अंदर ये जो चीजें हैं ये कॉमन, ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर, ठीक है। अब इसी डायग्राम को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, मल्टी थ्रेड पे आ जाऊं, यानी एक से ज्यादा थ्रेड, तो देखो ये चीजें यहाँ पे भी कॉमन ही है, और ये थ्रेड है रजिस्टर। अब देखो ये थ्रेड वन है, इसको टू लगा लो और इसको थ्री लगा लो, तो देखो हर एक का रजिस्टर स्टैक काउंटर अलग है, इस वाले का अलग है और इसका अलग है, लेकिन कॉमन क्या चीज है, ये कोड डेटा फाइल, इन चीजों को शेयर कर रहा है हर थ्रेड, ठीक है। टाइप्स ऑफ थ्रेड की बात करें तो हमारे पास आ जाता है यूजर लेवल थ्रेड। यूजर लेवल थ्रेड को हमारी यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी ही मैनेज करती होती है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूजर लेवल थ्रेड के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, वो तो सिर्फ इनको एक प्रोसेस के तौर पे जानता है, एक प्रोसेस रन कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक प्रोसेस है जिसमें ये हमारा कर्नल स्पेस है, यहाँ पे हमारे कर्नल थ्रेड होंगे, और ये हमारे यूजर स्पेस है जहाँ पे हमारे यूजर यूजर लेवल थ्रेड होंगे। अब इनको जो क्रिएट करने का काम है वो है हमारे यूजर स्पेस लाइब्रेरी का। अब इनको क्रिएट भी इसी ने करना है और डिस्ट्रॉय भी इसी ने करना है। सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए भी इन थ्रेड को हमारी यूजर स्पेस लाइब्रेरी ने देना है, फिर इनको स्विच करवाना है, इसको दे के सीपीयू से फिर इसको अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो इनकी जो स्विचिंग होगी वो भी हमारी यूजर स्पेस लाइब्रेरी की होगी। फिर बात अगर कर्नल लेवल थ्रेड की बात, और यूजर स्पेस में अगर एक थ्रेड स्टक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो ये तीनों के तीनों थ्रेड काम नहीं करते होते, ब्लॉक हो जाते होते हैं, ठीक है। तो कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होता है, कर्नल लेवल थ्रेड बिल्कुल उलट है, इसको मैनेज कौन कर रहा होता है, हमारा कर्नल। कर्नल बेसिकली क्या होता है, हमारा मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो हमारी एप्स और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान राब्ता करता होता है, ठीक है। तो इनके बारे में जो हमारा कर्नल का ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है वो फुली अवेयर होता है, वो जानता है इनके बारे में। इनमें से अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो भी जाए तो दूसरा अपना काम एग्जीक्यूट करते होते हैं, क्योंकि इनको जो हमारा कर्नल है इंडिविजुअली तौर पे एक एक को कंसिडर कर, ये एक ही प्रोसेस है, कर्नल इसको समझता है ये हमारा एक ही है, तो एक अगर रुक जाता है तो सारे के सारे रुक जाएंगे, ये इनको सेपरेटली कंसिडर करता होता है। अगर ये वाला स्टॉप होता है तो ये वाला अपना काम जारी रखता होता है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ये हमारी वर्ड की फाइल है, यहाँ पे मैंने कुछ राइट किया हुआ है, ठीक है। अब इन देखते हैं वर्ड की फाइल में हमारे कौन कौन से कर्नल लेवल थ्रेड है और कौन से यूजर लेवल थ्रेड है। कर्नल लेवल थ्रेड में हमारे पास ऑटो सेव थ्रेड आ जाता है। आपने नोट किया होगा जब आप कुछ राइट कर रहे हो तो कुछ देर के बाद ये मेरी फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। वो कौन कर रहा था, हमारे कर्नल में एक ऑटो सेव थ्रेड काम कर रहा होता है जो हमारी फाइल को सेव कर लेता है। फिर स्पेल चेक कर, ठीक है, हम कुछ गलत टाइप कर देते हैं तो वहां पर रेड कलर का कुछ निशान आ जाता है कि भाई आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, या आप ग्रामर की मिस्टेक कर दे तो कुछ ग्रीन कलर का कुछ नीचे आ जाता है, तो वो बताता होता है आपने ग्रामर मिस्टेक की है। तो ये हमारा कौन सा थ्रेड काम कर रहा है, हमारा स्पेल चेकर, ठीक है। अब प्रोसेस तो एक ही है ना, ये हमारी वर्ड की फाइल, तो ये कर्नल लेवल थ्रेड काम कर रहे हैं। अगर आपने कुछ प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट करवाना है तो कर्नल थ्रेड का यूज होगा।
यूजर लेवल थ्रेड की बात करें तो हमारे जितने भी यूआई एनिमेशंस हैं, यूआई एनिमेशन जैसा कि हम किसी बटन के ऊपर लेके आते हैं कर्सर को तो वो होवर हो जाता है। जैसा कि ये लेफ्ट साइड से मेरी फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो रही है तो देखो यहाँ पे कुछ एनिमेशंस आई है, इसका कलर चेंज है बाकियों से, तो ये हमारा यूजर लेवल थ्रेड है। मैं इसका मैं साइज चेंज करूँ तो ये भी मेरा क्या होगा, यूजर लेवल थ्रेड का काम होगा। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करूँ, ये सारे के सारी हमारी यूजर लेवल और रिफॉर्मेटिंग का हमारा यूजर लेवल थ्रेड काम कर रहे होते हैं।